इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना गणित। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 1 विषय गणित, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए दी हुई वस्तुओं को गिनकर बताते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है दूसरी हेडिंग प्रकरण। इसमें जो पाठ हमें पढ़ाना है, इसमें पाठ गिनो और बताओ पाठ है हिंदी कल रूप कक्षा 1 में। और सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें हमने लिया है पाठ्य पुस्तक, कंकड़, लकड़ी की तीलियाँ, पत्तियाँ, बच्चों के बैग में रखी हुई सामग्री जो भी उपलब्ध हो आसानी से वो सामग्री हम ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसके बाद अगली हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहले सीखने की शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट और प्रतिक्रिया व समूह कार्य के द्वारा इसका हम आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से उनके घर परिवार के संबंध में बातचीत करेंगे। जैसे हमने इसमें कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे हैं। तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? बच्चे अपने घर के सदस्यों को गिन के बताएंगे। तुम कितने भाई बहन हो? ये भी बताएंगे। 1 भाई, 2 भाई, कितने हैं भाई बहन जोड़ के बताएंगे। तुम्हारी शर्ट में कितनी बटन हैं? गिन के बताओ। आज तुमने कितनी रोटियां खाई? वो भी बताएंगे। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चे अपनी संख्या की समझ के आधार पर देंगे। कि गिनती आधारित, हाँ, इसके बाद शिक्षक जो है गिनती आधारित एक कविता हमने इसमें दे रखी है। शिक्षक बच्चों को गतिविधि के माध्यम से कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। 1 2 3 4 आज शनि है कल इतवार, 5 6 7 8 याद करूँगा अपना पाठ, इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी बस। इसके बाद अगली हेडिंग आती है। इसमें अगला चरण आता है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और सामूहिक कार्य व प्रतिक्रिया के द्वारा हम इसका आकलन करेंगे बच्चों का। इसमें शिक्षक ठोस वस्तुओं के समूह में मिलाने पर उनकी संख्या में वृद्धि होने का ज्ञान करवाएंगे बच्चों को। और गतिविधि के द्वारा ये स्पष्ट करेंगे कि 1 में 1 मिलाने पर 2 होता है और 2 में 1 मिलाने पर 3 होता है और 3 में 1 मिलाने पर 4 होता है। इसी प्रकार 9 तक की गिनती का बच्चों को अभ्यास कराएंगे। जैसे हमने इसमें कुछ उदाहरण चित्र के माध्यम से दिए हैं। हम यहाँ पर ठोस वस्तुएं भी ले सकते हैं, जैसे लकड़ी, कंकड़, पत्थर जो भी हमारे पास उपलब्ध है, या बच्चों से पेन पेंसिल इकट्ठा करके इसमें हम उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अभ्यास करवा सकते हैं ठोस वस्तुओं के माध्यम से। एक हमने बाल बना दिया है। 1 बाल और 1 बाल मिलकर कितने बाल हुए? बच्चे बताएंगे 2 बाल। अब इसको हमने ये सांकेतिक बता दिया है। इसके बाद इसी तरह से एक प्रश्न हमने और दिया है कि 2 पेंसिल और 1 पेंसिल मिलाकर के कितनी हो जाएंगी? 3 पेंसिलें हो जाएंगी। इसी प्रकार बच्चों को अन्य ठोस वस्तुओं जैसे कंकड़, पेन, पेंसिल, पत्तियां आदि की सहायता से बच्चों को यह एहसास करवाएंगे कि किसी ठोस वस्तुओं के समूह में मिलाने पर उनकी संख्या में वृद्धि होती है। संख्याओं में वृद्धि होने का अर्थ क्या होता है हम बच्चों को बताएंगे। संख्याओं में वृद्धि होने का अर्थ होता है जोड़। अब जोड़ का चिन्ह उनको हम बता देंगे कि बच्चों जोड़ का चिन्ह इस तरह का होता है। इसके बाद आता है शिक्षण के अंत में अगला चरण आता है। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और अवलोकन द्वारा हम इसका आकलन करेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न दे दिया है। इसमें सबसे पहले बच्चे अभी ठोस वस्तुओं के माध्यम से सीखे हैं, इसलिए संख्याओं का प्रयोग पहली बार वो कर रहे हैं जोड़ के रूप में। तो हम एक उदाहरण बच्चों को एक प्रश्न का संकेत दे देंगे कैसे उनको हल करना है। शिक्षक पहला प्रश्न हल करने में बच्चों की मदद करेंगे। बच्चों से पूछेंगे कि ऊपर कौन सी संख्या लिखी हुई है प्रश्न में। उन्हें उतनी लाइनें उसके उस सामने खींचने को कहेंगे। नीचे कौन सी संख्या लिखी है उसके सामने उतनी ही लाइनें खींचने को कहेंगे। इसके बाद ऊपर और नीचे की लाइनों को गिन के संख्या के नीचे जोड़कर अर्थात गिन कर लिखने को कहेंगे। अब इसमें ये हमने 2 + 1 किया है और उसके सामने हमने 2 डंडियाँ खींच दी हैं। इसके फिर नीचे 1 लिखा हुआ, 1 के सामने हमने 1 खींच दिया। फिर इसके बाद 1 2 3 ऐसे हम बच्चों को जोड़ के बता देंगे स्कूल में, क्लास में। इसी प्रकार बच्चों को अन्य प्रश्न हल करने को शिक्षक कहेंगे। जो अन्य प्रश्न हम ऊपर दिए हैं और भी हम अलग से प्रश्न शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है गृह कार्य, प्रदत्त कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को जोड़ का
प्रश्न कार्य पुस्तिका में पेज संख्या 42 व 43 घर से करके लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है अंतिम हेडिंग, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान आकलन में आई परेशानियों व बच्चों को जोड़ का अभ्यास कराने का ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का शिक्षक निर्माण करेंगे। धन्यवाद।